वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। अब हम नई बात क्या करने वाले हैं, तो आज हम एक नई टर्म और पढ़ने वाले हैं जो है फूड चेन एंड फूड वेब, राइट। अब फूड चेन क्या है? फूड चेन मतलब खाने की चेन। इसका मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो अभी हमने पढ़े, कौन कौन से पढ़े? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। अब इनमें से ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये किसी और ऑर्गेनिज्म को खाते भी हैं, ठीक है जी। जब हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को अभी हम क्या लगते हैं, अब हम सबसे अलग कैटेगरी में रखेंगे और इस कैटेगरी को क्या नाम देंगे, अभी थोड़ी देर में इस बारे में भी बात करूंगी। बात कर रही हूँ यहाँ पर कंज्यूमर्स की। सो कंज्यूमर्स क्या है? कुछ कंज्यूमर्स खाना खाएंगे भी किसी और ऑर्गेनिज्म और खुद खाए भी जाएंगे, यानी कि दे विल ईट एंड दे विल बी ईटन बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक ऐसा ही होता है। सो ऐसी सीरीज जहां पर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वेरियस बायोटिक लेवल्स दे फॉर्म अ फूड चेन, यानी कि वो खुद कुछ खाना लेंगे भी और खुद किसी का खाना बन भी जाते हैं। सो ऐसी सीरीज को कहते हैं हम फूड चेन। ठीक, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच each organism eats and is being eaten by another organism is called as food chain। और इस फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे इन अ वाइल, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये पता होना चाहिए कि फूड चेन है क्या। ठीक, अभी मैं फूड वेब वर्ड पे नहीं आई हूँ, थोड़ी देर बाद इसकी बात करूंगी। So food chain is a series of organisms taking part at various biotic levels form a food chain, right? So each step or level of food chain forms a ट्रॉफिक लेवल। मैंने कहा था ना, अभी एक टर्म बताऊंगी कि हम प्रोड्यूसर्स को अलग कर देंगे। सो प्रोड्यूसर जो है वो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है। वो क्या है? सबसे पहला स्टेप या लेवल ऑफ अ फूड चेन, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो खाना खुद बनाते हैं, तो वो बनते हैं सबसे पहला लेवल। और हर लेवल को हम क्या कहेंगे? ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। हर लेवल को क्या कहेंगे? ट्रॉफिक लेवल। सो द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर विच इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। जैसे अभी ना सारी पिक्चर्स को नहीं देखो, सिर्फ ध्यान से देखो जिस पिक्चर को मैंने यहां पर सर्कल कर दिया। ठीक, क्या करा? यहां पर था ट्रीज या ग्रासेस, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स थे, जिन्हें कौन कंज्यूम कर रहा है? जिन्हें कंज्यूम कर रहा है ये डियर जो कि एक हर्बीवोर है। और इसी डियर के ऊपर कौन फीड करता है, कौन इसको मार के खाएगा? द टाइगर, द कार्निवोर। सो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड देन वी हैव गॉट द सेकेंडरी कंज्यूमर। सो ये बन गई एक फूड चेन और इस फूड चेन के 3 ट्रॉफिक लेवल्स, द प्रोड्यूसर लेवल, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, द प्राइमरी कंज्यूमर, द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, एंड देन वी हैव गॉट द सेकेंडरी कंज्यूमर, द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ, ये हुआ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल और ये हुआ थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स भी हो सकते हैं। जैसे हम अगली चेन में आ जाए, सबसे पहले क्या था? प्लांट है, फिर इंसेक्ट है। ये इमेजेस ना आपकी बुक में भी बहुत आराम से वहीं से इमेजेस है और आप आराम से इसमें समझ सकते हो। ठीक, सो ध्यान से सुनना। ग्रास है, उसके ऊपर ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक एंड स्नेक इज ईटन बाय द हॉक, दैट इज द टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है जी। सो ये क्या बन गया? ये भी बन गई एक फूड चेन। सो फूड चेन में डिफरेंट लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल हमेशा प्रोड्यूसर का होगा, यानी कि ऑटोट्रॉफ का होगा। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी, क्योंकि वो सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो फटाफट दिमाग में अपने लाओ कौन सा प्रोसेस था जिससे वो फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी को? राइट, वो फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइट, तो अब हम आज फोटोसिंथेसिस तो नहीं पढ़ेंगे, हम आएंगे वापस यहाँ अपने इस पॉइंट पर। दैट इज दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स का दूसरा नाम तो हेटेरोट्रॉप्स है, ये भी हमें मालूम है। The herbivores or the primary consumers come at the second trophic level.
small carnivores or the secondary consumers at the third trophic level. Then the larger carnivores or tertiary consumers form the fourth trophic level. ठीक है, हालांकि यहाँ पर हमने टाइगर को थर्ड ट्रॉफिक लेवल माना क्योंकि वो डायरेक्ट वहां से खा रहा है. ठीक, सो इनका जो लेवल है वो एकदम कोई फिक्स्ड नहीं रहेगा, बट हाँ ये फिक्स्ड रहेगा कि प्रोड्यूसर्स हमेशा फर्स्ट लेवल पर होंगे. ठीक जी, तो ये है हमारी फूड चेन. अब एक और टर्म मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी, दैट इज फूड वेब. तो फूड वेब को भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो फूड वेब कैसे डिस्कस करूंगी, मैं वापस फिर से स्लाइड पर चली जाती हूँ. ठीक, अब थोड़ी देर के लिए ना अपना ध्यान ना सिर्फ इस चीज की तरफ डालोगे, ये वाली जो इमेज है इसकी तरफ डालोगे. ठीक, जरा ध्यान दो. अब यहाँ पे ना कुछ ऐसा लग रहा है यार ये क्या जाल सा बन गया, बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया कि इस प्लांट को फ्रॉग भी खा रहा है, इस प्लांट के ऊपर बी भी आ रही है, इसी प्लांट को कोई हर्बीफोर भी खा रहा है, रैबिट ने भी खा लिया, गोट ने भी खा लिया. ठीक है जी, डियर ने भी खा लिया. सो क्या हुआ, अब ये डियर इस डियर को नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म खाएगा, नेक्स्ट कंज्यूमर खाएगा. ठीक, एक ही ऑर्गेनिज्म, ठीक, उसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिज्म से मेरा मतलब एक नंबर नहीं है, एक पूरा लेवल है. सो एक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म को दूसरे कई सारे ऑर्गेनिजम्स का खाना हो सकता है वो. ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक जाल सॉर्ट ऑफ बन गया, एक फूड वेब बन गया. यानी कि एन ऑर्गेनिज्म कैन बी ईटन बाय 2 or more than other level of organisms. सो कॉम्प्लिकेटेड हो गया. सो ये कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन्स जिसमें एक नंबर ऑफ चेन्स इन्वॉल्व हैं, ये कहलाएगा फूड वेब. सो फूड वेब या फूड जाल जिसको वेब हम बोलते हैं, दैट मीन्स देयर आर अ नंबर ऑफ फूड चेन्स इन्वॉल्व इन अ फूड लेवल. राइट, सो ये कहलाता है फूड वेब. फूड वेब कुछ अलग नहीं है, जब एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट और लेवल्स का, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का खाना बनता है और एक जगह पर बहुत सारी फूड चेन्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उसे बोलेंगे फूड वेब. और एक्चुअली एनवायरनमेंट में ऐसा ही होता है. ठीक जी, अब ये तो है नहीं कि सिर्फ जो डियर है उसको सिर्फ टाइगर ही खाएगा. अरे भाई, उसके ऊपर कोई और कार्निवोर भी फीड कर सकता है. सो एक ही फॉरेस्ट में डिफरेंट फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं साइमल्टेनियसली एंड इट इज अ कंप्लीट वेब कॉल्ड एज फूड वेब. ठीक जी, अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू.